तो जहां आप जाते हैं क्या आपके साथ ये शक्तियां चलती हैं? बिल्कुल चलते हैं मेरे साथ। तो अब आई है, अब आइए। मेरे साथ में शक्तियां है। मुझे लेकिन हमें दिख नहीं रही। मैं दिखा सकता हूँ आपको, महसूस करा सकता आप हूँ। दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकता हूँ। महसूस करा सकते हैं? महसूस करा सकता हूँ, कैमरे के सामने दिखा सकता हूँ। दिखाइए, कैसे क्या कर सकते हैं, दिखाइए। ये नींबू है। अगर कोई बोले कि यार मैं यकीन नहीं करता भूतों पे, पिशाचों पे, प्रेतों पे, चुड़ैल पे, डायनों पे, मुझे दिखाइए, आपको ओपन चैलेंज कर रहा है कि मुझे दिखाओ गुरुजी भूत। देखो ऐसे मेरे को चैलेंज भी किया था, चिता जल रही थी उसकी तरफ चला गया, तो वीडियो बनाया पहले तो अपने फ़ोन में कि मैं रात को शमशान में हूँ, ये टाइम हो रखा है, जो अघोरी है ये झूठ बोलते हैं, मैं आज शमशान हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं ये वो है। अब मैं गलती भी करने जा रहा हूँ, मैं चिता पे पेशाब करूँगा, तो जलती चिता है ना उसके ऊपर उसने पहले तो वीडियो बना लिया, फिर बोलता मैं इधर चैलेंज लेके आया हूँ, मैं इस पे पेशाब कर रहा हूँ। उसने जैसे ही पेशाब किया वो बेहोश। गुरुजी आपने बताया कि उस लेडीज को रसगुल्ले में मिला के कुछ खिलाया हुआ था। हाँ, मिला के खिलाया था। ये खिलाई पिलाई तंत्र होता है? खिलाए पिलाए तंत्र, तो जो तंत्र 3 दिन में होने वाला हो ना, उसको अगर खिला देना तो वो 3 घंटे में हो जाता है। पैसा सबको चाहिए। हाँ जी। कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं कि जिसके घर के अंदर पैसा ना रुक रहा हो, व्यापार बंद हो रहा हो, व्यापार का बंधन किया हुआ हो, कोई प्रॉपर्टी वो बिक ना रही हो, जी जी। पैसों की बारिश होने लग जाए, ऐसा कोई उपाय? पत्ता लेके आओ, पत्ते के अंदर एक जायफल होता है, जायफल को रखो, 7 लौंग, 7 इलायची और 1 लौंग आपको खड़ा रखना है। मैंने सुना है कि कुछ तांत्रिक और अघोरी अपनी गुप्त क्रियाओं को करने के लिए शमशान घाट में से शव की चोरी भी करते हैं। शव की चोरी ऐसा है कि शमशान में जाके मैं चाहता था कि भाई मैं यहाँ पे काम करूँ, उस दिन मेरे दिमाग से निकल गया कि भाई अपने को भोग लेके आना था। वो मजाल है मेरे को वहां से हिलने दे, चलने नहीं दिया। अरे कहाँ जा रहा है, मेरे को पूछा मेरा भोग कहाँ है। क्रिया इन्हीं पे होती है, हड्डी हो गई या फिर जो मांस का एक टुकड़ा होता है, तिल्ली होती है ना, तिल्ली बकरे की तिल्ली होती है, उस पर भी अपन कर सकते हैं। तिल्ली अपन उसको खिला सकते हैं, कोई भी सब्जी वगैरह में डाल के खिला सकते हैं। और जो हड्डी का जो अपन एक चूरमा, जो चूरा होता है, मतलब पाउडर जैसा हो जाता है, उसको भी अपन खिला सकते हैं। आपको पता चल जाता है, मान लीजिए मैं आपके पास आया और मेरे ऊपर कोई खतरनाक सी भयानक तंत्र क्रिया कर रखी है, हो सकता है वो खिलाई पिलाई के द्वारा हो सकता है वो चौराहे से लगाई हो सकता है शमशान से छोड़ा हो, तो आपको पता लग जाता है कि यार इसके ऊपर ये क्रिया की हुई है, इस बंदे ने करी है और अब करी है। बिल्कुल बिल्कुल लग जाए। मारण क्रिया का महसूस ऐसा है कि जो नाखून होते हैं अपने, वो नाखून पीले हो जाने, आंख अपनी है वो लाल रहती है। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाहपावितस्थले गले वलम विलंबितम भुजंगतुंगमालिकाम डमट 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 डमन्निनाडवर डमर वयम चकार चंड तांडव तनोतु न शिव शिवम। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नए एपिसोड के साथ। आप देख रहे थे मोहित टॉक शो। आज के पॉडकास्ट में एक ऐसे अघोरी हमारे साथ उपस्थित हैं जो मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन और स्तंभन जैसी क्रियाओं के एक्सपर्ट हैं। एक ऐसे अघोरी जो शमशान में बैठ के गुप्त क्रियाएं करते हैं। एक ऐसे अघोरी जो शव पर बैठ के अपनी खतरनाक साधना करते हैं जिसे शव साधना कहते हैं। एक ऐसे अघोरी जिन्हों का नाता भूत, पिशाच, प्रेत, काले जादू, तंत्र, टोने, टोटके, वशीकरण जैसी क्रियाओं से है। एक ऐसे अघोरी जो आंख बंद करके सामने वाले की समस्याओं के बारे में तुरंत बता देते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हम हमारे आज के स्पेशल गेस्ट का, अघोरी अरविंद जी का। जय श्री महाकाल गुरु जी। जय श्री महाकाल। ओम नमो पार्वते हर 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 महादेव शंभु। हर हर महादेव। हर हर महादेव जी, हर हर महादेव। अच्छा गुरुजी, ये जो भूत, पिशाच, प्रेत, काला जादू होता है, हाँ जी। मैंने सुना है कि ये अघोरी और तांत्रिक के साथ भी ये शक्तियां जुड़ी हुई होती हैं। बिल्कुल होती है। तो जहां आप जाते हैं क्या आपके साथ ये शक्तियां चलती हैं? बिल्कुल चलते हैं मेरे साथ। तो अब आई है, अब आइए। मेरे साथ में शक्तियां है। अभी जो है ना काली शक्ति, जो आप नेगेटिविटी जो जिसको कहते हो, वो शक्ति मेरे साथ है। अभी इस वक्त आपका स्टूडियो जो है ना वो पवित्र है, लेकिन मेरे साथ तो जो चीजें है वो सिद्ध की है, वो तो मेरे साथ ही रहेगी ना, वो मेरे को छोड़ेगी थोड़ी। आपके साथ है? बिल्कुल है मेरे साथ। मुझे लेकिन हमें दिख नहीं रही। मैं दिखा सकता हूँ आपको, महसूस करा सकता हूँ। आप दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकता हूँ। महसूस करा सकते हैं? महसूस करा सकता हूँ, कैमरे के सामने दिखा सकता हूँ। दिखाइए, कैसे क्या कर सकते हैं, दिखाइए। आप मेरे को एक सेव मंगा दो। सेब? सेब? सेब तो पता नहीं, शायद होगा नहीं।
तो मेरे को आप 2 नींबू मंगा दो। 2 नींबू? हाँ जी। देख लेता, अगर सेब या नींबू कुछ भी हुआ तो। 1 नींबू होगा तो 1 भी चलेगा। 1 भी चलेगा? हाँ जी। अच्छा, एक बार देखना अगर हमारे पास कुछ है तो। क्या करने वाले हैं? मैं उस नींबू पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे साथ जो नेगेटिविटी आई है वो है कि नहीं है, रियलाइज आप बोल रहे हो कि महसूस नहीं हो रही है, तो मैं उस नींबू पे दिखाना चाहता हूँ। बस नींबू चाहिए? आप मेरे को 1 नींबू और 1 चक्कू मंगा दो। 1 चक्कू मंगा दो। 1 चक्कू के लिए भी बोल देना। चक्कू आपके लिए, नींबू मेरे लिए। चक्कू मेरे लिए, आपके नींबू आपके लिए? हाँ ठीक है, देखना गुरु जी। ये आप वहां पे नींबू रखेंगे, मैं ऐसे चक्कू फेंक के उसमें निशाना मारूंगा? नहीं नहीं नहीं, आप अपने हाथ से काटोगे। मैं अपने हाथ से काटूंगा? हाँ, ये चक्कू आप ले लो। मैं ले लूं? हाँ, और ये नींबू है, जो नींबू है कहीं से कटा हुआ कुछ भी नहीं है। हर 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 महादेव सक्कू सक्कू। बोलो पार्वती पते हर 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 महादेव शंभु। ये नींबू है, इसके अंदर जो मेरी एंटिटी जो मेरे साथ आई है, अच्छा, वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। इसके अंदर डाल दी है? हाँ, अब जो नींबू है वो मैं, आप काटो तो आप काट दो या मैं काट देता हूं। आप काट दीजिए, हमारे सामने काटेंगे, हम देख ही रहे हैं। ये अंदर? हाँ, ये कैसे? एंटिटी है ये। ऐसा तो नहीं कि नींबू सड़ा हुआ हो? नहीं नहीं, सड़ा हुआ तो लाल कैसे निकलेगा? अब कैमरे पे दिखा सकते हैं एक बार? हाँ, क्या मतलब, क्या है इसका? एंटिटी है ये, इसके अंदर एंटिटी आई है। ये आपके सामने है, क्योंकि आपके जैसे पॉडकास्ट पे लोग आते हैं तो कोई मटके का करता है, ये कोई गुड्डी का करता है, तो कोई बोलता है गुड्डी को कोई भी उछाल सकता है, मटके में से राख कोई भी निकाल सकता है। दुनिया में सबको चैलेंज देता हूं, अगर कोई नींबू काट के लाल निकाल के दिखा दे ना, मैं जिंदगी भर उसका गुलाम रह जाऊं। ये आपके सामने है। अब ये आपने जो नींबू काटा है, आपने कहा इसके अंदर प्रेत शक्ति थी जी। अब काटने के बाद क्या हुआ? आजाद हो गई है? आजाद नहीं हुई है, इसको मैं लेके जाऊंगा साथ में। आपके साथ? अभी आप हमेशा आपके साथ ही रहती है? हाँ, साथ ही रहती है। ये नींबू को साथ में लेके जाऊंगा। बस आपने दिखाया, उसको बुला के नींबू में डाला? नींबू में डाला है, ओ, ये वापस निकल गई इसमें से काटने के बाद। माय गॉड, मतलब कुछ ना कुछ चीजें तो होती हैं गुरुजी। बिल्कुल होती है। देखो, मानोगे ना तो सब कुछ है, नहीं मानो, वो कहते हैं ना, मानो तो गंगा है और नहीं मानो तो बहता हुआ पानी। सही वो बात चीज है। अगर मानोगे तो सब कुछ है, नहीं मानोगे तो कुछ भी नहीं है। ये चीज है जी। बिल्कुल गुरुजी, मतलब पहली अगर बार कोई देख रहा हूं। कहता है कि भी वहां पे क्या पता क्या होगा होगा क्या नहीं है, अगर किसी को ये चीज भी अगर देखनी है तो मैं सामने बैठ के भी दिखवा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे सामने भी दिखा सकते हैं? जो बिल्कुल। लोग बोलेंगे कि यार कोई ट्रिक है वो है, तो आप उसको सामने कट के दिखा सामने सकते हैं? काट के दिखा सकते ये ओपन चैलेंज अगर कोई आपको देता है तो बिल्कुल आप सामने करने के लिए तैयार हैं? करने के लिए तैयार हो। भरोसा होना चाहिए, किसी चीज पे भरोसा करोगे ना तो सब कुछ है, अगर नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं है। चलिए, मेरे दिखाने का पर्पज ये था कि दुनिया में 70% लोग मानते हैं, 30% नहीं मानते। हाँ, कोई कहता है भूत नहीं होते, होते नहीं वो तो है। कोई कहता है भगवान भी नहीं होते। नहीं होते हैं। पर हम दोनों पे यकीन करते अगर हैं। ये सड़ा हुआ होता तो इसके ये नहीं लगता। सही आप बात है। ये भी देख सकते हो, ये सड़ा हुआ अगर नींबू होता है ना, सड़ा हुआ अंदर से, तो ये चीजें नहीं आती है। मेरे खून लगा है, इसके ऊपर खून लगा है, ये इसके अंदर है। आप चाहे निचोड़ लो इसको, ऐसे करोगे नहीं तो नहीं, इसमें बस मैं निकलेगा। यकीन हो गया। पहली बार देख रहा हूँ मैं इस चीजें। बिल्कुल जी। अभी
कुछ समय पहले मेरी आपसे फ़ोन पे बात हुई थी, हाँ जी। तब आपने मुझे बताया कि उस वक्त आप शमशान घाट में थे हाँ जी। और अपनी एक गुप्त क्रिया कर रहे थे। जी जी। वो शायद सब साधना कर रहे थे शमशान जी में जी, बैठ सब के। साधना आपने बताया। मुझे कुछ दिखाया भी था, हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे मन के अंदर उत्सुकता बढ़ी। मैं चाहता था कि वो चीज़ आप मेरे साथ साथ हमारे दर्शकों को भी दिखाएं, जी जी जी। उस चीज़ के बारे में बताएं, वो गुप्त क्रिया के बारे में बताएं हाँ जी, हाँ जी। कि एक तांत्रिक रात के समय एक शव के पास बैठ के क्या कर रहा था। देखो, एक जो तांत्रिक होता है या अघोरी होता है, एक शव होता है, जैसे मृतक जो शरीर होता है उसको अपन शव बोलते हैं, और जो शव होता है उस पे बैठ के अपने को शव साधना करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि सामने लेटा दिया और अघोरी पीछे बैठा है या आगे बैठा है और उस पर क्रिया चल रही है, ऐसा नहीं कर सकते। अपन जो शव होता है उसके ऊपर अपने को बैठना पड़ता है, उसके ऊपर बैठना पड़ता उसके है। ऊपर बैठना पड़ता है। पहले लकड़ियाँ लगाई जाती है, जैसे अपन एक मुर्दा होता है जो मर जाता है, मृतक शरीर है, उसको अपन जलाते हैं, तो नीचे जो लकड़ियाँ लगाते हैं ऊपर शरीर जो अपन बॉडी रखते हैं, उस बॉडी के ऊपर अपने को बैठना पड़ता है। बॉडी पे बैठना पड़ता है। वहाँ पे ना तो कोई हवन कुंड होता है और ना ही कोई दूसरी कोई प्रतिक्रिया होती है और ना ही वहाँ पे कोई उजाला होता है, क्योंकि शव साधना कभी भी देख लेना, शव साधना एक ऐसी साधना है जो रात्रि को की जाती है, और रात्रि को 12 से 2 बजे के बीच में शव साधना अगर आपने कर ली तो आप दुनिया से बड़ी प्रॉब्लम, बड़े से बड़ा उपाय आप किसी को दे सकते हो, बड़े से बड़ा उपाय दे सकते हैं। दे सकते हो। गुरुजी, आप उस शव के साथ करते क्या हैं? मतलब कैसे उसकी शक्ति को आप निकालते हो और कहाँ, कैसे उस शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हो आप? उसके ऊपर अपने को क्या है कि जो शव है उसको अपने को एक मंत्रित करना पड़ता है, अभिमंत्रित होता है वो, मंत्रित करके उस शव के ऊपर से अपने जो साधना करते हैं, जो क्रिया कर रहे हैं, किसी का भाई कॉल आया कि मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, बंदिश लगी हुई है, कोई मेरे को कॉल करती है कि भाई मेरे भैया मैं आज 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 17 साल, 20 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा। क्योंकि बांझ जो होती है ना, बांझ औरत, इस समाज जो इंडिया के अंदर अपन एक जो नर होता है, एक नारी होती है, और जो नारी है उसको अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो नारी को अपने समाज के अंदर उसको बांझ बोला जाता है, जिसकी बांझ मतलब बंजर जमीन, जिस बंजर जमीन के अंदर कोई पौधा नहीं उग सकता उसको बंजर बोलते हैं, और जो औरत बच्चा पैदा नहीं कर सकती उसको बांझ बोलते हैं। तो जो बांझ औरतें हैं उनको इस समाज के अंदर बहुत ही गलत नजर से और गलत तरीकों से देखा जाता है। बांझ जो औरत होती है उसको अपन सुबह उठते देख लेते हैं ना, तो क्या कहते हैं, पूरा दिन खराब जाएगा, आज मेरे बिजनेस में लॉस होगा, आज मैं कहीं जा रहा हूँ शुभ कार्य में, वहाँ कार्य होगा ही नहीं, क्योंकि बांझ का अपन ने मुंह देख लिया। अरे बांझ का मुंह देखने से, अगर तेरी बहन ही खुद बांझ हो और तू घर पे खड़ा हो और तेरी बहन सामने हो तो तू क्या समझेगा? ये समझेगा कि मेरा दिन खराब जाएगा। बांझ औरतें नहीं होती है, किसी का ऊपर वाले का ऐसी कृपा होती है, किसी को होता ही नहीं है बच्चा, और अगर किसी के अंदर प्रॉब्लम नहीं है और फिर बच्चा नहीं हो रहा है तो वो क्रियाएं की जाती है। क्योंकि अपने घर में अगर अपनी कोई माँ है, अपनी कोई बहन है, अपने घर के अंदर कोई क्रिया करा रही है तो वो इसी प्रकार से करवाएगी कि भाई किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, आज अगर मेरी बीवी को बच्चा नहीं हो रहा है तो मैं किसी तांत्रिक के पास जाऊंगा, तो वो क्या बोलेगा कि जिस लड़की को या आपके को रिलेटिव, आपका को पड़ोसी हुआ या आपके को परिवार में, फैमिली में, रिश्तेदार में, जिस बंदी का या बंदे का अपना जो शादी हुआ है, शादी होने के बाद अगर 6 महीने के अंदर अंदर अपन बंदिश करते हैं तो उसकी बंदिश होगी और तेरी बंदिश खुलेगी। ऐसा होता है? ऐसा होता है। जैसे औरत के ऊपर, दूसरी औरत के ऊपर अपन बंदिश करते हैं कि भाई वो अपनी दुश्मन है या अपने को दोस्त है या अपना को रिश्तेदारी मान लो, भाई अपने चाहते हैं कि अपने घर में बच्चा होना चाहिए, उसके घर में बच्चा नहीं होना चाहिए। तो क्या है कि उसकी अगर बंदिश करते हैं तो इधर जो बंदिश है वो खुलती है, अपना कष्ट दूसरों पे डाल देते हैं। मतलब इसका जो कष्ट है, इस औरत का जो कष्ट है, इस बहन का जो कष्ट है, अपन उस पे डाल देते हैं और उसको बंदिश लग जाती है, उसको बच्चा नहीं होगा। पर इनकी बंदिश खुल गई है, इनको बच्चा हो जाता है। तो इस प्रकार से शव साधना की जाती है। अब अपने पास केस भी आते हैं कि बाबा जी ऐसे ऐसे केसेस है कि मेरा ये हो गया, वो हो गया। अब मेरे पास एक केस आया था, एक 18 अभी जो गई है जनवरी, 18 जनवरी को एक शादी हुई थी और उसके 2 दिन बाद में 20 जनवरी को शादी थी, और वो शादी होने के आज 7 या 8 दिन हुए। 18 जनवरी को जो शादी हुई थी वो लेडीज, मतलब उनकी जो घर की बहू है, वो लड़ाई झगड़ा करके वहां पे चली गई। 7 दिनों के अंदर झगड़ा करके चली गई, मात्र 7 दिन हुए हैं, अभी उसके हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी है, उससे पहले वो लड़ाई झगड़ा करके चली गई है। अब 20 तारीख को जो शादी हुई है वो औरत अभी वहीं है,
तो जो 18 तारीख को जो शादी हुई थी ना, उनके घर से कॉल आया कि हमारे को आज 8 या 10 दिन हुए और हमारी बुआ है वो चली गई है, हमारी जो घर की इज्जत है वो हमारे से यहाँ से लड़ाई झगड़ा। अब उनको क्या हुआ है वो आप बताओ भाई, 8-10 दिन में ऐसा क्या हो गया जो उन दोनों के बीच में इतनी खटपट हो गई। सही बात है। हमारे से तो वो झगड़ा किए नहीं है, हमारे लड़का है और बहू के बीच में झगड़ा हुआ है तो उसमें अपन बोल नहीं सकते हैं। तो वो चली गई, आप हमें बताओ क्या हुआ है। तो मैंने जब उनकी डिटेल्स, मैं क्या भाई डिटेल के बगैर मैं कुछ देख नहीं सकता हूँ। आप चाहते हो कि मैं बिना देखे आपको कुछ बताऊं, तो वही बात है भाई, डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको अपन तकलीफ बताएंगे, बीमारी बताएंगे, वो अपने को थर्मामीटर वगैरह कुछ चेक करके बताएगा कि भाई तेरे को बुखार है या पेट में दर्द है, सर में दर्द है। पहले टेस्ट होते हैं। सही बात। पहले टेस्ट होता है। फिर मैंने उनको कहा कि भाई आपकी बहू की फोटो, नाम, जन्म तारीख और एड्रेस, और आपके लड़के का भी सेम आप मेरे को डिटेल सेंड करो। मैं एक महाकाल की जो है वो जोत लगाऊंगा। और आपका क्या है कि पर्सनली काम है, एक जोत हम सुबह में लगाते हैं मंदिर में और शाम तक चलती, उसमें हम कभी भी चेक कर सकते हैं। तो आपकी एक पर्सनल जोत लगेगी, एक पर्सनल जोत होती है जिसमें आपका ही देखा जाएगा, हम किसी और का नहीं देख सकते। आपका काम पूरा हुआ, उस जोत को हमको बुझाना पड़ता है। जोत के अंदर देखते हैं आप? हाँ, जोत के अंदर वो डिटेल जो होती है ना, हम लोग मंगा के और जोत के अंदर देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुई क्या नहीं हुआ। वो महादेव का आदेश हो जाता है ना कि ये चीज़ हुई, महाकाल जो है उनका आदेश होता है। तो मैंने जो चीज़ चेक की, तो मैंने उनको आते ही एक बात बोली, मैं कि आपके कोई दुश्मन था क्या जिनकी आपसे बनती नहीं थी और ये शादी में आपका आना जाना हो गया? कि हाँ जी ऐसा है, हमारे जो बड़े दादा थे, मतलब बड़े जो ससुर थे, उनका कोई बेटा था, उनके साथ हमारी खटपट हो गई थी। 10 साल से हमारा आना जाना नहीं था और उनसे अभी हमारी आना जाना हो गया। ये शादी के अंदर हमने माफ़ी वगैरह मान ली और हमारे में आना जाना हो गया। तो वो जो चीज़ है, मैंने कहा उनकी जो औरत है वो आपकी बहू के पास कभी बैठी कि वो तो आते ही वहाँ पे बैठ गई, तो उनके साथ में नाश्ता किया, अपनी सारी चीज़ें उन्हें बता दी। हाँ। तो मैं कि नाश्ता जो किया था ना, उसमें उन्होंने गुलाब जामुन खाया था क्या? हाँ खाया था। मैं कि गुलाब जामुन के अंदर उसने वो चीज़ डाल के उसको खिला दी। गुलाब जामुन के अंदर? गुलाब जामुन के अंदर उसने कहीं से भी क्रिया करवाई, ब्लैक मैजिक करवा के उसका वशीकरण किया, वशीकरण करवा के उसको ऐसी चीज़ खिलाएगी कि उसको ये ससुराल में जितने भी मेंबर है सब उनको दुश्मन लगे। अच्छा। दुश्मन लगे मतलब ये सबको अपना दुश्मन समझे, कोई भी अपना नहीं है। उसका जान जो है अंदर से जान घबराने लग गई, जी घुटने लगा, घुटन जैसा लगता है, यहाँ पे मैं हूँ, ऐसा वैसा। वो घुटन की वजह से उसने अपने हस्बैंड को बोला। हस्बैंड ने इस बात को समझा नहीं कि भाई तू तो नाटक करी है, तू तो 4 दिन हुए तू तो नाटक करने लग गई, तेरे को काम करने के लिए लेके आए, मेरी माँ बूढ़ी है, ये है वो है। तो उसने वो चीज़ समझी नहीं। फिर वो जो वशीकरण है वो करते करते नसों पे पकड़ कर गया। 5 दिन के बाद उसने अपना रंग दिखा दिया। 5 दिन के बाद उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। लड़ाई झगड़ा इतना भयंकर हुआ, वो वहां से चली गई, अपने मम्मी पापा को बुला के वहां से चली ही गई। तो क्या है, अब क्या सोल्यूशन है? मैं सोल्यूशन तो देख बेटा, ये है कि जो औरत, अगर तेरी बहू तेरे लड़ाई झगड़ा करके अगर तेरे घर पे रहती तो मैं तेरे को इधर से सोल्यूशन कर देता। अब वहां चला गई है तो मेरे को एक तो 100 की जरूरत पड़ेगी। आपने शव मांगा? 100 की जरूरत पड़ेगी। चाहे आप मेरे को वहां से 100 करवा दो, नहीं तो हम 100 की यहाँ पे व्यवस्था कर लेंगे। और मेरे को शमशान के अंदर तेरी अलग एकांत में तेरी पूजा करनी पड़ेगी। ये क्रिया एक ऐसी क्रिया है, तो एकांत में जहां पे 100 जलाए जाते हैं वहां पे नहीं होगा, एकांत के अंदर होगा। जहां पे होगा ना वहां पे कभी दूसरी क्रिया नहीं होगी। तो क्या बाबा जी कोई नहीं है, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 हम नहीं दिला सकते, जो भी चीज़ आपको चाहिए हम उनका पैसा डाल सकते हैं। हमारे पास कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं है, ना ही हम ये चीज़ें जानते हैं। तो अगर मैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को ये चीज़ अवेलेबल करा दो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो चीज़ चाहिए, चाहे आप मेरे को वहाँ से सामान डलवाओ चाहे इधर से दिलवा दो। तो 100 मैंने वहाँ से मंगा के 100 साधना की। रात को उनके लड़की वाले के घर से उनको लड़के वालों को फ़ोन आया कि मेरी लड़की को पता नहीं क्या हो गया। 8 बजे के बाद 11 बज रहे हैं, 3 घंटों से वो चिल्ला रही है और किसी के भी काबू में नहीं आ रही है। वो चिल्ला रही है, किसी को भी काबू में नहीं आ रही है। तो मेरे को कॉल किया कि बाबा जी आप जो काम कर रहे हो उल्टा असर हो रहा है। मैं कि कैसे? कि वो चिल्ला रही, मैं कि वो चिल्ला नहीं रही है, वो जो चीज़ें उसके नसों से निकल रही है ना, तो वो थोड़ा तकलीफ में है, तकलीफ में वो रखी है। तो क्या इसका क्या सोल्यूशन है? मैं कि सोल्यूशन एक ही है, आपके घर में जो एक मंदिर होता है उसके अंदर अपन कलश रखते हैं।
कलश का जो पानी है वो पवित्र पानी इसलिए माना जाता है क्योंकि वो भगवान के लिए अपने घर में या पितर होते हैं उनके लिए रखा जाता है। जिन पितरों का वो कलश के अंदर मुंह लग गया वो पवित्र हो गया, वो गंगा से भी पवित्र है। मैं क्या वो जो जल है वो इसको पिला दो या फिर उसके ऊपर छींटे मार दो, वो अपने पास नहीं आने दे रही तो उसके ऊपर छींटे मार दो। उन्होंने छींटे मारे, 10 मिनट बाद मेरे को वापस कॉल किया कि बाबा जी वो शांत हो गई। मगर शांत नहीं, कल लड़के को भेज देना, ऐसा नहीं हो कि वो छोड़ के चली गई तो आप बैठे रहो कि भाई अब तो वो सामने से आएगी तो हम लेके आएंगे, वो मत करना। लड़के को कल सुबह कॉल कर लेना उनको कि भाई अब ठीक है मेरी बहू, अगर ठीक है तो हम लेने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि नया नया ब्याह हुआ, नई नई शादी है। तो नई नई शादी के अंदर क्या है कि जो समाज वाले वो ये सोचेंगे भाई 7 दिन हुए वो वापस चली गई, तो जल्दी से जल्दी आप कल लेके आओगे उसको, कि वापस यहाँ आने के बाद वो वापस कर देगी तो, क्योंकि उनका तो आना जाना हो गया और आपने हमको बता भी दिया कि कौन है कौन नहीं है। तो मैं कि मेरी बात सुन, मैं उसके ऊपर एक कवच बना के दूंगा, सुरक्षा कवच होगा, वो मैं कर दूंगा इधर से। और करने के बाद अगर कोई भी उसको कुछ खिलाता है पिलाता है, उस पर अगर बंदिश वगैरह करवाता है, या आगे भी जो कुछ भी अगर चाहती है कि वो दुश्मनी निकालना, कैसा भी निकाल सकता है, तो इसके अंदर बंदिश भी कर सकती है, इसकी कोक बंदिश भी कर सकती है, जो भी है उसका मैं अलग जो है कवच बना दूंगा। और कवच बनाने के बाद ये कुछ भी करना चाहेगी तो इस तेरी जो बहू है इस पे नहीं लग के वो उसी पे चली जाएगी, वापस बैकफायर हो जाएगी, बैकफायर हो जाएगी। तो वो इसका जो बुरा करना चाहेगी ना वो वापस उसी पे चली जाएगी, तो वो चीज़ें उसके साथ बुरी हो जाएगी। ताकि बाबा जी कोई नहीं, ये चीज़ तो आप कर ही दो। मैंने उसी रात को 3 बजे से वो बहन पूरी रात जगी रही, क्योंकि उसको घर की इज्जत की और घर की टेंशन थी। मैं क्या आप सोना मत, जिंदगी भर सोना पर आज मत सोना। 5 बजे तक सुबह तक मेरा साथ दिया। 5 बजे मैंने उनको यही कहा चाहे कुछ भी हो अब तेरे घर में कोई चीज़ की समस्या नहीं आएगी। और उनको आज भी मेरे पास रोज कॉल आता है कि भैया आप मेरे भाई जैसे हो और आप हमारे फैमिली जैसे हो गए हो। हाँ जी। आप खाली रोज 2 मिनट बात कर लिया करो, हमको बहुत अच्छा लगता है, क्या क्योंकि बात है। आपने हमारे घर की इज्जत और हमारी शान बचा दी। क्या बात तो सब साधना एक ऐसी साधना है, उस साधना से देखो इसके ऊपर साधना करते हैं तो थोड़ा जो सामान वगैरह थोड़ा कॉस्टली आता है। अच्छा, तो कोई परचेस कर सकता है इस चीज़ को, भी हमारी क्षमता है हम दे सकते हैं, या कोई नहीं दे सकता। हाँ। लेकिन अगर शव साधना अगर किसी को करवानी है कि भाई अपना कोई रुका हुआ काम है, कहीं पैसे नहीं आ रहे, किसी का बच्चा आउट ऑफ कंट्री रह रहा है, वो पैसा तो बहुत कमा रहा भेज नहीं रहा, या फिर कहीं ऐसा भी होता है कि आउट ऑफ कंट्री कोई लड़का या लड़की कोई एक दूसरे से शादी है, क्योंकि लड़कियां भी बाहर जा रही है पढ़ने के लिए, सही बात है। तो वो शादियां कर लेते हैं। तो उनके लिए क्या है, शव साधना एक ऐसी साधना है वो जल्दी से जल्दी इसी चीज़ को रिजल्ट भी देती है और जल्द से जल्द इसको चीज़ को पकड़ भी कर लेती है। मतलब शव साधना है कि किसी को अपने शव साधना से किसी चीज़ को अपन काट भी सकते हैं और किसी चीज़ को लगा भी सकते हैं। अच्छा, बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान शव साधना के द्वारा ले सकते हैं। शव साधना के द्वारा, चाहे कोई प्रॉपर्टी का केस हो, बिल्कुल। चाहे कोर्ट कचहरी का केस हो, हाँ जी, चाहे व्यापार बंधन हो, बिल्कुल। कोक बंधन हो, इसके द्वारा हम इसे खत्म कर सकते हैं। किसी बिल्डर का अगर काम भी रुका हुआ हो, हाँ। कभी कभी क्या होता है कि पहले अपन जो म्यूनसिपालिटी वाले होते हैं, सरकारी जमीन वाले हैं, उनको अपन पैसे खिला के अपन बिल्डिंग का काम चालू कर देते हैं। सही बात है। तो भाई बिल्डिंग है, 4 टावर बनेंगे, 300 करोड़ का खर्चा है, तो 300 करोड़ में से 20 करोड़ अपने को वहाँ पे खिलाना पड़ता है, तभी अपने को परमिशन मिलती है। सही बात। कभी कभी क्या होता है वो पैसे खा के आधा काम होने के बाद वापस रुकवा देते हैं, तो ऐसे रुके हुए काम भी है ना, वो भी हो जाता है, हो जाते हैं। हाँ, शव साधना से बिल्कुल हो जाता है। गुरु जी, आप जो उस दिन आप जो बता रहे थे, ये वही केस कर रहे थे आप सॉल्व? हाँ, जिनका भी आपने केस बताया उन्हीं का काम चल रहा था? उन्हीं का काम चल रहा था। आप शव कहाँ से लेके आते हैं? शव हमको ट्रेजरी से मिलता है। मैंने सुना है कि कुछ तांत्रिक और अघोरी अपनी गुप्त क्रियाओं को करने के लिए शमशान घाट में से शव की चोरी भी करते हैं। शव की चोरी ऐसा है कि वैसे शमशान में अपने एक अलग रूम रखते हैं, उसमें क्या एक फ्रीजर होता है, तो उसमें बॉडी रखते हैं। कोई बोलता है कि भाई अब सूर्यास्त हो गया, बॉडी घर पे रख नहीं सकते, यहाँ पे रख दो। या फिर क्या होता है कि किसी का लड़का कहीं और रह रहा है, उसको आने में 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, तो वो सब क्या है कि एक वहाँ पे फ्रीजर बना हुआ होता है, उसमें बर्फ़ होती है, बर्फ़ के अंदर रखते हैं कि भाई ये खराब नहीं हो शरीर, क्योंकि वो जो बॉडी है वो डीएक्टिवेट होने लग जाती है, मतलब वो जो बॉडी है वो सड़ने लग जाती है। तो फ्रीज में अगर अपन रखेंगे तो सड़ती नहीं है, तो अपने को उसको हम बोलते हैं ट्रेजरी।
बॉडी ट्रेजरी बोलते हैं। तो वो वहाँ पे जो चीज़ रहता है, मतलब वो रूम में बॉडी है ना, तो 3 दिन जिस बॉडी को जलाया नहीं जाएगा, हम उस 3 दिन के अंदर उस बॉडी को यूज कर सकते हैं। यूज करके और हम लोग उस पर साधना कर सकते हैं, क्योंकि मर गया शरीर, उसको मृतक शरीर है, उसको कोई हानि नहीं पहुंचनी है, ना कोई उसको कोई दर्द होना है उसका, चाहे अपन कुछ भी करें, और जलाना तो है ही है। तो वो चीज़ें होती है। इसमें आपके जान को भी खतरा होता है? बिल्कुल होता है। जान का खतरा इस प्रकार से होता है कि भाई कोई सामने वाले पे अपने, जैसे अपने को कोई झूठ बोल के काम करवाता है, तो शव साधना जैसे चल रहा है, तो शव साधना जहाँ चलेगी ना, वहाँ पे लाखों करोड़ों आत्माओं का मिलन होता है, क्योंकि शव के पास शव चला के आता है। मैंने सुना है शव भी उड़ जाता है। शव उड़ जाता है? ऐसा हुआ है कभी? बिल्कुल होता है, क्योंकि जो आत्माएं होती है ना, वो नीचे सपोर्ट लगा के उठा देती है, और वो आप पे भी अटैक कर सकता है। अटैक कर सकती तो है। जान का खतरा है ही है। बिल्कुल है। शव साधना जब होती है तब हमको आंखें बंद रखनी पड़ती है। साधना चालू होगी, आंखें बंद कर लो, फिर आपको आवाजें भी आएगी, कोई आपको टच भी करेगा, कोई ऐसा आपको गिराने की भी कोशिश करेगा, लेकिन आपको हटना नहीं है। अगर आंख खुल गई ना, शव साधना खत्म, भंग हो जाती है। और भंग हो गई ना, तो वो जो चीज है वो अटैक कर जाती है। अटैक है। मैंने सुना है कि शव के मुंह में दिया जलाना पड़ता है। दिया नहीं, वो क्या होता है कि कपूर होता है ना, हाँ, कपूर को जलाया जाता है शव के मुंह में। मुंह में मुंह खोल के कपूर उसको- जलाया जाला, जो कपूर है उसको जलाया जाता है। नीचे लिलाट लगाई जाती है, मतलब कोई मिट्टी का जो एक छोटा सा एक होता है ना, लिलाट बोलते हैं हमारे यहाँ, जो हम जो अगोरी जो काम करते हैं उसको लिलाट बोलते हैं कि भी लिलाट लेके आओ। उसके अंदर वो जो कपूर होता है, उस कपूर को मुंह में जलाया जाता है, क्योंकि अग्नि के बगैर शव के जो शव साधना है, अपन हवन कुंड नहीं लगा सकते। हवन कुंड इस प्रकार से नहीं लगा सकते, क्योंकि अपन यहाँ पे काम कर रहे हैं, सामने हवन कुंड लग रहा है, तो उसकी जो लपटें हैं, आग की जो लपटें, वो जो शव है उसको भी हानि पहुंचा सकती है, क्योंकि अपने को वो नहीं जला सकती, क्योंकि अपन भगवान का ध्यान कर रहे हैं। लेकिन जो शव नीचे पड़ा है उसको जला सकती है। अपन लकड़ियों के ऊपर बैठे हैं तो लकड़ियों को भी जला सकती है। तो इसमें ये यूज नहीं होता है। अग्नि, चाहे अग्नि छोटा दीपक हो, चाहे बड़ा हवन कुंड हो, अग्नि अग्नि मानी जाती है। तो वो जो अपन जो जलाते हैं कपूर है, उसमें कपूर, क्योंकि हमारे में सर्वप्रथम कपूर को शुद्ध माना गया है, और कपूर अपन जलाते हैं तो वो मुंह के अंदर जलाया जाता है और उसमें सावधाना की जाती है। गुरुजी, आपने बताया कि उस लेडीज को रसगुल्ले में मिला के कुछ खिलाया हुआ था। हाँ, मिला के खिलाया था। ये खिलाई पिलाई तंत्र होता है? खिलाए पिलाए तंत्र, ये उसके ऊपर खिलाई पिलाई तंत्र करके वशीकरण क्योंकि किया हुआ था। अपन जैसे किसी पे काम कर रहे हैं, तो जो तंत्र 3 दिन में होने वाला हो ना, उसको अगर खिला देना तो वो 3 घंटे में हो जाता है। इतना पावरफुल हो इतना सकता है? पावरफुल है। क्यों? क्योंकि अपन जो चीजें छोड़ते हैं वो अपने जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क से होता होता अपने नीचे तक जाता है, तो वो उसमें टाइम लेता है, क्योंकि वहां से चली हुई चीजें नशे को पकड़ते पकड़ते आती है। अपन खाएंगे ना, खाते ही जो चीज है पेट में जाएगी, पेट में जाते ही वो ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, वो चारों तरफ फैलने लग जाता है। तो वो जो पेट में जो गई हुई चीज है ना, उसको खिला पिला देते हैं तो वो जल्दी से जल्दी असर कर जाती है। मैंने सुना है कि कई बार कुछ लोगों को जैसे शमशान की राख मिला के खाने में दे दी जाती है। हाँ, दे दी जाती है। काले मुर्गे की या उल्लू की हड्डी को पीस के खाने में डाल के दे खाने दिया में जाता डाल है। देते हैं। कांच पीस के दे दिया जाता है, पड़ के इलम से कुछ दे दिया जाता है। तो इन पे किया जाता है ना, क्रिया इन्हीं पे होती है। हड्डी हो गई, या फिर जो मांस का एक टुकड़ा होता है, तिल्ली होती है ना, तिल्ली, बकरे की तिल्ली होती है, उस पे भी अपन कर सकते हैं। तिल्ली अपन उसको खिला सकते हैं, कोई भी सब्जी वगैरह में डाल के खिला सकते हैं। और जो हड्डी का जो अपन एक चूरमा, जो चूरा होता है, मतलब पाउडर जैसा हो जाता है, उसको भी अपन खिला सकते हैं। क्या क्या तंत्र कर सकते हैं इन चीजों को खिला के? किसी को अपन मार नहीं सकते, और मारण क्रिया के अलावा अपन उसके ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। जैसे उसको तड़पाना है, उसको हर चीज़ के लालसा देना है, उसकी जो रवैया है वो चेंज करना है, अपन कुछ भी कर सकते हैं। भाई किसी को दुश्मनी निकालनी हो तो भी वो कर सकता है। अगर अपने को किसी से बैर निकालना हो तो भी कर सकता है। किसी को जलन होती है ना, भाई छल कपट होता है मन के अंदर, सही बात है। तो वो छल कपट बता नहीं सकता है, लेकिन निकाल सकता है। अपनी जो इच्छाएं होती है कि भाई ये ऐसे तड़पे, तो उसको तड़पाने के लिए अपन कर सकते हैं। आपको पता चल जाता है, मान लीजिए मैं आपके पास आया, हाँ जी। और मेरे ऊपर कोई खतरनाक सी भयानक तंत्र क्रिया कर रखी है। हाँ जी। हो सकता है वो खिलाई पिलाई के द्वारा हो सकता है वो चौराहे से लगाई हो सकता है शमशान से छोड़ा हो, तो आपको पता लग जाता है कि यार इसके ऊपर ये क्रिया की हुई है, इस बंदे ने करी है और अब करी है। बिल्कुल बिल्कुल लग जाते हैं कि हिंदू मुस्लिम देखो, टाइम है ना, टाइम कोई भी निर्धारित नहीं होता। टाइम दुनिया के अंदर कोई भी तांत्रिक या अघोरी नहीं बता सकता है कि भाई ये कब की गई, क्योंकि टाइम का कोई नियंत्रण नहीं होता है। हाँ, ये कह सकते हैं ये काम किया गया है, मौलवी ने किया है, तांत्रिक ने किया है, पंडित ने किया, अघोरी ने किया है।
ये काम की, ये क्रिया की गई, इस क्रिया की वजह से ये चीजें हो रही है, ये अपन बता सकते पता हैं। चल जाता है हाँ, कि पता चल जाता है क्रिया क्या है क्रिया क्या और है, उसका काट क्या है। काट क्या है। देखो ये चीज की गई है, जैसे ब्लैक मैजिक करके, या उसका क्या होता है कि जैसे माइंड वगैरह, दिल वगैरह, मन वगैरह पूरी तरह से डाइवर्ट करके और उनके मन के अंदर अपनी नफरत पैदा कर देते हैं, क्योंकि मन के अंदर ही प्यार और नफरत दोनों चीजें पैदा होती है। तो जो प्यार है उसको खत्म कर देते हैं, दूसरे तांत्रिक के पास एक काम करवाते हैं तो वहां नफरत पैदा कर देते हैं। अपने पास कोई आएगा कि भाई मेरा वाइफ है, या मेरा हस्बैंड है, या मेरा कोई बॉयफ्रेंड है, या मेरी गर्लफ्रेंड है, या मेरा बच्चा है, हमसे नफरत करने लग गया, तो वो जो चीजें हैं, मतलब जो नफरत है वो इतनी भयंकर पैदा हो जाती है कि वहां पे प्यार खत्म हो जाता है, चाहे कोई रिलेशन हो। कभी कभी अपन ये भी सुनते हैं कि कोई बेटा, अपन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बेटा माँ को चक्कू मार दिया। हाँ। बेटा है वो बाप को फोन के लिए चक्कू मार दिया, या रात को गला घोट दिया। तो वो बाप को कोई मार सकता है कि किसी चीज को लेके बंदूक तक मार देते, गोली मार बंदूक, देते हाँ गोली मार देते, कि छोटे से बच्चे ने अपने माँ बाप को गोली मार दी। हाँ गोली मार दी। तो वो चीजें क्या है कि तांत्रिक की एक ऐसी क्रिया है कि कोई दुश्मनी निकालने के लिए वो चीजें करवाता है। तो उनमें क्या है कि जो सामने वाला है उनके मन के अंदर प्यार खत्म हो जाता है, भाई अपनापन खत्म हो जाता है, रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं, वहां नफरत पैदा हो जाती है। नफरत की वजह से क्या है कि वो अपने से काट करने लग जाता है। तो हम लोग अगर काम करते हैं तो हम यही करते हैं कि भाई उनके मन के अंदर तेरे प्रति नफरत है, नफरत अपने को खत्म करनी पड़ेगी, अरे ये क्रिया करानी पड़ेगी तेरे को। अब तू सोच रही है कि क्रिया कराए बिना नफरत खत्म हो जाए, तो ये नफरत बढ़े ही गी। अग्नि को अपने एक बार ताप लगा दे, वो रुकने का नाम नहीं लेगी। पूरे जंगल को अग्नि जला सकती है, एक तिल्ली होती है ना, पूरे जंगल को जला सकती है। वो आग एक बार उसने पकड़ ली तो वो पूरे जंगल को जला सकती है। वैसी ये क्रिया है, एक बार नफरत पैदा होगी तो वो बढ़ेगी, घटेगी नहीं, विनाश करके ही मानेगी, विनाश करके ही मानेगी। अगर उस नफरत को अपने को खत्म करना है तो अपन किसी चीज को लेके काम करते हैं, किसी चीज को जो तंत्र विद्याएं करते हैं, क्योंकि तांत्रिक की जो विद्या है और अघोरी की जो विद्या है सेम ही होती है। थोड़ा क्या है कि अघोरी जो है वो अघोर पंथ के अंदर करता है और तांत्रिक है वो तंत्र विद्या के द्वारा करता है, क्योंकि तांत्रिक जो होता है वो तांत्रिक किताबों से ज्ञान लेता है, और अघोरी जो होता है ना वो साधनाएं करता है। वो साधना करके, कोई भी किताब नहीं पढ़ता है, साधना करके, जैसे मैं महाकालेश्वर काल भैरव है उनकी मैंने साधना की हुई है, गुवाहाटी वाले कामाख्या माता उनकी मेरी साधना की गई है, और महादेव जो है पार्वती पते हर हर महादेव है उनकी भी मैंने साधना की गई है। अब मेरी चौथी साधना चालू है जो आज तक किसी को पता नहीं होगी, वो बंगाल साइड में सबको पता है, बंगलामुखी माता, माँ बंगलामुखी की साधना, माँ बंगलामुखी की साधना मेरी चालू है। क्या बात है। 21 दिन की साधना है वो, मैं अब जाके मेरी वापस से साधना चालू होगी और 21 दिन के लिए मैं कहीं नहीं जाने वाला, 21 दिन में काम करूंगा और बंगलामुखी माता का मैं आदेश लूंगा, उनकी जो शक्ति है वो मेरे को जो देंगे वो मैं स्वीकृत करूंगा। क्या बात है। हाँ जी। गुरु आपने अभी बताया कि किसी के मन के अंदर नफरत पैदा कर दी जाती है। हाँ जी। तो गुरुजी तरीका क्या है प्यार पैदा करने का, क्या क्रिया करवाएं कि प्यार पैदा हो, रिश्ते बन जाए, रिश्ते जुड़ जाए। क्रिया देखो ऐसा है कि तंत्र ज्ञान अंदर 123 प्रकार की क्रिया होती है और 21 प्रकार के वशीकरण होते हैं। 21 प्रकार के वशीकरण होते हैं। तो इसमें ये होता है कि भी क्रिया और वशीकरण दो ऐसी चीज है कि सामने वाले के नक्षत्र देखे जाते हैं। अब आप कह दो कि भाई मेरे को वशीकरण करवाना है, मैंने आपको डिटेल सेंड की है, मेरे को महामोहिनी वशीकरण करवाना है, तो वो मैं ये थोड़ी है कि मैं आपके आदेश पे महामोहिनी वशीकरण कर दूंगा। भाई आप मेरे को कह दो मैं पैसा जितना होगा उतना दे सकता हूँ, तो पैसों से वशीकरण थोड़ी होता है। वशीकरण जो है अगर किसी बंदे या बंदी पे अपने को वशीकरण करना है या फिर कोई भी क्रिया करना है तो उसके लिए नक्षत्र देखे जाते हैं। नक्षत्र देखे जाते हैं, नक्षत्र होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के 12-12 घंटे में नक्षत्र चेंज होते हैं। 12-12 घंटे में नक्षत्र चेंज होते हैं। कौन सा नक्षत्र कौन सी दिन और कौन सी विधि पे अपने को करना है तो वो नक्षत्र ही बताता है कि भाई ये क्रिया करनी चाहिए, ये वशीकरण करना चाहिए। जो सामने वाला बंदा अपने को बोलता है कि भाई बाबा जी हमको तो वशीकरण करवाना, किसी को वश में करना है, तो किसी को वश में करना वशीकरण नहीं है। वश में करने का मतलब किसी को गुलाम बनाना, और किसी को गुलाम नहीं बना सकते। हाँ, माँ मोहिनी वशीकरण है, मोहिनी वशीकरण है, या मकड़ी वशीकरण है, या फिर अपन वशीकरण जो है कई प्रकार के 21 प्रकार के आपको बताएं। 21 प्रकार के वशीकरण में आपका नक्षत्र क्या बताता है, मैं आपको कह सकता हूं कि भाई ये वशीकरण होगा। आप कह रहे हो महामोहिनी वशीकरण कर दो, तो मैं कह दूं कि भाई महामोहिनी वशीकरण नहीं हो, इस पे सम्मोहिनी वशीकरण होगा।
तो आप कहते हो भाई सम्मोहनी वशीकरण मेरे को करवाना नहीं है, तो नक्षत्र ये बता रहे हैं तेरे को जो अगले वाले से क्या करवाना है, कौन सा वशीकरण क्या है क्या नहीं है। तू मेरे को ये बता कि मेरे को सामने वाला, जैसे मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मेरी बात नहीं मानती है, मैं चाहता हूं कि मैं जो बोलूं वो करे, मैं जो कहूं वो सुने, तो ये तेरे को अगर वशीकरण करवाना तो तेरी जो प्रॉब्लम है वो बता, वो वशीकरण कौन सा करना है वो हम बताएंगे। ये हो सकता है? हाँ हो सकता है। अगर किसी की गर्लफ्रेंड उसकी बात ना माने, बात नहीं मानती कर रही है, ब्लॉक कर रही है, तो जैसे कई कई आते हैं, केसेस आते हैं अपने पास कि भाई वो हफ्ते में 3 बार बात करती है, 3 दिन बात करती है, पर बात करते टाइम वो अपना ब्लॉक से निकालती है, फिर मेरे से बात करती है, फिर वो ऑटोमेटिक वो ब्लॉक कर देती है। अब पता नहीं ये समस्या क्या है, सामने वाले को पता नहीं। और मैं जब भी पूछता हूँ कि भाई तू मेरे को ब्लॉक क्यों रखती है, तू मेरे से रोज बात क्यों नहीं करती है, अगर अपना जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हमारा एक रिलेशन है, तो हम लोग रोज बात क्यों नहीं करते, तो वो एक ही बात कहती है मुझे पता नहीं। तो वैसे भी क्रिया होती है, जैसे 2 दोस्त है, एक दोस्त को जो लड़की पसंद आई है, तो वो दोस्त जब लड़की से मिलने जाएगा दूसरे दोस्त को भी लेके जाएगा। सही बात है। तो वो 1 दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, दूसरे दिन उसको लालसा आएगी, वो ये कहेगा भी ये गर्लफ्रेंड मेरी होनी चाहिए। हाँ, तो वो दोस्त को नहीं कह सकता है, पता है दोस्त को कहेंगे तो पीटेगा। तो वो क्या है कि दोनों के बीच में थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है। आते हैं आपके पास ऐसे केस? बिल्कुल आते हैं कि भाई मेरा दोस्त है, या मेरी खुद एक बम्बई के अंदर मेरी एक ऐसी जो केसेस है, ऐसे आया था मेरे पास, मेरे को कॉल किया था कि बाबा जी मेरे हस्बैंड और मैं दोनों हम लोग बिजनेस करते हैं, हमारे यहाँ पे फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चर की फैक्ट्री है, यहाँ पे हम बिजनेस करते हैं, और हमारे बिजनेस पार्टनर थे हस्बैंड वाइफ दोनों। लेकिन जो वाइफ, उनकी जो हस्बैंड है, उनकी जो वाइफ है, वो हमारे हस्बैंड के साथ मतलब रिलेटिव थोड़ा भाई बाहर जाना, जो अपन कहते हैं ना कि भाई मीटिंग हो रखी है, बिजनेस मीटिंग अटेंड करनी, या फिर जो बैलेंस का है, बैंक बैलेंस का देखना, क्या पे क्या माल ट्रांसफ़र हो रहा है, कहाँ से क्या माल आ रहा है, सब उनका ही रहता था। तो मेरा हस्बैंड और उनकी जो वाइफ है, उन दोनों के बीच में पता नहीं क्या हो गया है, मेरा हस्बैंड मेरे पास आता ही नहीं है, मेरे से ठीक से बात नहीं करता है, मेरे साथ बैठ के खाना तक नहीं खाता है, और उसको डेट पे लेके जा रहा है, उसे डेट पे लेके जा रहा है। तो मैंने उनको कहा कि भाई डिटेल वगैरह सेंड करो, आपने प्रॉब्लम बता दी, यह आपका कर्तव्य था, अब आगे जो है वो मैं बताऊंगा, आप कुछ मत बताना। डिटेल सेंड करते ही मैंने देख लिया मैं कि वो सामने वाले ने तेरे पति पे क्रिया करवा रखी है, क्रिया करवा के उसके साथ फिजिकल भी हो चुकी है। आपने बता दिया? फिजिकल भी हो चुकी है, ये तक मैंने कह दिया है। भाई साफ कहना सुखी रहना, मैं कुछ भी नहीं छुपा सकता हूं, मेरा छुपाने का मतलब है आपको भ्रम में रखना, और आप मेरे पास आए हो तो भरोसा करके विश्वास करके आए हो। सही बात है। आपको मैं अगर भ्रम में रखूंगा तो मेरा ही नाश है। सही बात है। भाई आप मेरे को दुश्मन थोड़ी हो, या सामने वाली को मेरा दोस्त थोड़ी है जो मैं कोई बात छुपाऊंगा। आपका काम है आईना दिखाना। हाँ, मेरा काम है आईना दिखाना और साफ कहना सुखी रहना, जो बात होती है वो सामने से बोलता हूँ। अब ऐसा भी होता है किसी का काम बनना होता है और किसी का काम नहीं बनना होता है, तो मैं ये थोड़ी कह दूं सभी को 100 जने मेरे पास दिन में आ रहे हैं तो 90 का काम बनेगा, 10 का नहीं बनता है। तो ऐसा थोड़ी है 100 के मैं कह दूं हाँ काम बन जाएगा, 90 को कहता हूँ, 10 को ये कहता हूँ भाई काम नहीं बनेगा, मेरे से तो नहीं बनेगा। जहां तेरे को लगता है कि भाई यहाँ से बन सकता है, जहां तेरे को भरोसा था वहां से करवा ले। तो मेरे पास वो आए तो मेरे को कहा बाबा जी चाहे कुछ भी हो, मेरे को भी अगर गिरवी रखना हो ना मेरे को तो भी, लेकिन मेरे को मेरा पति चाहिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं इतना प्यार करती हूँ उससे। तो मैंने उनके पे काम किया, काम करके मैं कह देख तेरे को एक चीज़ का लॉस होगा, काम तेरा कर दूंगा, वो उसको छोड़ देगी, लेकिन वो उसको छोड़ेगी तो तेरे बिजनेस को भी छोड़ देगी। आपको बिजनेस को संभालने के लिए दूसरी औरत को रखना पड़ेगा, और ऐसी औरत को कभी रखना नहीं चाहिए जो अपना घर फुड़ाती है। भाई घर के अंदर फूड डाल रही है ना वो, सही बात भाई अपने हस्बैंड को बस में करके अपने साथ घुमा रही है, डेट पे जा रही है, होटलों में घूम रही है, उनके साथ गलत क्रिया भी कर रही है, तो वो तो अपने दोस्त थोड़ी है, अपने बिजनेस पार्टनर थोड़ी है, वो तो दुश्मन है। अपने को खराब करके अपना घर बसा रही है तो अपना दुश्मन ही है। तो उसने मेरे को कहा कि फिर उसका जो हस्बैंड है उसको जो औरत थी जिसने वशीकरण कर रखा था, तो उसका जो हस्बैंड था, तो क्या उसको कुछ नहीं बोलते? मैं उसको तो पहले से वशीकरण कर रखा है, वो तो चाहे कहीं पे भी जाए उसका हस्बैंड कुछ भी नहीं बोलेगा। तो ऐसे करके अपन ने क्रिया की, उसको छुटकारा भी कराया और उसने उसको भी छोड़ दिया, बिजनेस को भी छोड़ दिया, उसको भी छोड़ दिया, बिजनेस को भी। अभी वो औरत मेरी जो बहन है वो मेरे को कॉल कर रही है कि हमारा जो बिजनेस है आपकी क्रिया करने के बाद वो औरत जैसे बिजनेस छोड़ के गई 10 गुना ज्यादा बढ़ गया है। 10 गुना ज्यादा बढ़ गया। आउट ऑफ कंट्री से हमारे ऑर्डर आने लग गए हैं। क्या बात है। और हमको
मैंने जो वहाँ पे जो अपन मैनेजर या सेल्समैन जो भी होता है अपन रखते हैं, तो इस बार लेडीज ना रख के जेंट्स रखा है और उसने पूरा जो अपना कारोबार पूरा संभाल रखा है। हमको कोई चीज की टेंशन नहीं, हम खाली हिसाब देखते हैं। क्या तो ऐसे भी केसेस आते हैं अपने पास। आपने कैसे ठीक किया इसे? क्या वशीकरण किया? क्या प्रेत छोड़ा, भूत छोड़ा, शक्ति छोड़ी? क्या करा वशीकरण आपने? नहीं होता है इसमें। क्या होता है कि पहले अपने को देखा जाता है क्या है क्या नहीं है। एक मशानी क्रिया होती है, मशानी क्रिया। एक मशान होता है, एक मशानी होती है। मशानी माता का मंदिर हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर है। और मशान जो है उनके साथ में मशानी हो गई फीमेल और मशान हो गया मेल, तो वो दोनों मंदिर एक जगह है। और उनकी शक्ति एक ऐसी शक्ति है, मशानी क्रिया अपन मशान ऐसा बोलते हैं। जो शमशान है ना, उसका दूसरा नाम मशान है। शमशान के अंदर विराजमान होती है मशान माता। मशानी माता हमेशा शमशान में रहेगी। शमशान में आपको कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी भूत प्रेत, कोई भी चाहे चुड़ैल हो, चाहे कितना भी बड़ा प्रेत हो, आपको शमशान में कभी परेशान नहीं कर सकता। आप रात को 1 बजे शमशान चले जाओ, आपको कभी परेशान, हाँ शमशान का दरवाजा आप उलांगोगे, दरवाजे से बाहर निकलोगे तो आपको परेशान कर सकती है, वो मार भी सकती है। मार भी सकती है। मार भी सकती, अंदर नहीं करेगी। क्यों? वहां पे मशानी माता विराजमान है। और मशानी माता, मशानी क्रिया, क्योंकि मशानी माता के लिए अपने को क्रिया करनी है मशानी, तो मशानी माता से आदेश लेना पड़ता है कि हे माता मैं ये कार्य कर रहा हूँ, इस कार्य में मेरा साथ देना और मेरे को इस कार्य में सफल बनाना, जो सामने वाले की जिंदगी बन जाए। तो मैंने मशानी माता का आदेश लेकर मशानी क्रिया की। उस पर ना तो वशीकरण किया, ना ब्लैक मैजिक किया, ना को प्रेत छोड़ा, ना कोई कच्चा कलवा छोड़ा, ना पिशाचिनी काम किया। मैंने खाली एक ही काम किया, मशानी माता के। मशानी माता की क्रिया से ही वो संपूर्ण अपना काम हो गया और सफल हो गया। पैसा सबको चाहिए। हाँ जी। कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं कि जिसके घर के अंदर पैसा ना रुक रहा हो, व्यापार बंद हो रहा हो, व्यापार का बंधन किया हुआ हो, कोई प्रॉपर्टी वो बिक ना रही हो, जी जी, पैसों की बारिश होने लग जाए, ऐसा कोई उपाय? पैसा खींचा चला है। हाँ, पैसा देखो खींचने के लिए अपने को पैसों की बारिश तो देखो फालतू की बातें है। पैसों की बारिश अगर हो ना तो कोई भी अपने घर में बारिश करवा सकता है। पैसा तभी आएगा। पैसे की बारिश का मतलब ये जो सेंटेंस है ना, जो कोई बोलता है पैसों की बारिश होने लग गई, तो वो मेहनत पे होता है कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है। सही बात। आज जैसे बड़े बड़े उद्योगपति है, अंबानी सर है। अंबानी एक ऐसी फैमिली है जो अगर बैठ के खाए तो उनकी 7 पुश्ते, मतलब 7 पीढ़ी भी बैठ के खा सकती है। उनके पास इतना पैसा है, फिर भी वो लोग 15-15, 18-18 घंटे काम करते हैं। वो 24 घंटे में 7 घंटे नींद लेते, आराम देते अपने शरीर को। वो 15-15 घंटे काम करते, किस लिए करते हैं? उनको क्या मतलब है भाई? पैसे को उनको क्या जरूरत है? वो कर रहे हैं। पैसा एक ऐसी चीज है, उसको अगर, हाँ पैसा अपने घर में नहीं रुक रहा है, उसके लिए उपाय जरूर है। उसके लिए एक पान का पत्ता लो, जो आपको पेड़ से नहीं तोड़ना है, पान वाले के पास से लेके आना है, क्योंकि वो वहां से उसका नकरू तोड़ के अपने लेके आते हैं और जो पानी होता है उसमें साफ करते हैं। साफ पत्ता मिलेगा तुमको, पत्ता लेके आओ। पत्ते के अंदर एक जायफल होता है, जायफल को रखो, 7 लौंग, 7 इलायची और 1 लौंग आपको खड़ा रखना है। तो वो जो पत्ता है उसको बांध के किसी मोड़ी से या काला धागे से उसको बांध के, एक जो लौंग होता है उस लौंग को ऊपर खड़ा कर दो। तो जो पान का पत्ता है वो आप अपने घर में तिजोरी में रख सकते हो, या फिर आपके दुकान है उस दुकान के गल्ले में रख सकते हो, या आपका कोई बड़ा बिजनेस चल रहा है, फैक्ट्री वगैरह है, तो आप जिस काउंटर में या जिस पे बैठते हो कि भाई ये अपनी ऑफिस है, उस ऑफिस के कोई भी ड्रॉअर में रख दो, या फिर ऑफिस के अंदर मंदिर होता है उस मंदिर में रख दो। आप क्या पैसा रुका हुआ हो, या आपका पैसा जल्दी से खत्म हो रहा है, आपके पैसे रुक नहीं रहे भाई, जल्दी से सुबह में 500 का नोट जेब में डाल रहा हूँ, शाम तक खत्म हो जाता है, तो वो चीज आपको बचाएगी और पैसा आपका बनेगा, खत्म नहीं होगा। अच्छा, तो ये उपाय अपन कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हो, ऑफिस में और दुकान में भी कर सकते हैं। रुका हुआ पैसा भी आ रहा हो। हाँ, रुका हुआ पैसा भी है ना, जैसे कहीं पे रुकावट आ गई है, हाँ। पैसा रुका हुआ है, जैसे किसी को उधार दे दिया वापस नहीं आ हाँ रहा। वापस नहीं आ रहा, उसके लिए भी अपन उपाय कर सकते हैं। अच्छा, हाँ जी, यही वाला उपाय। ये उपाय कर सकते ठीक हैं। है। अभी आप बात कर रहे थे उतारे की। हाँ जी, एक ये जो वशीकरण की हमने बात करी थी, षडकर्म के अंदर आता है। हाँ जी, षडकर्म के अंदर एक बहुत ही खतरनाक क्रिया है मारण क्रिया, मारण, जो हांडी से चलाई जाती है, हाँ जी, जिसे घाल बोला जाता है। तो क्या अगर किसी के ऊपर कोई मारण क्रिया हो गई है तो क्या उसको भी उतारे के द्वारा खत्म किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। उतारे के अंदर खत्म की नहीं किया जा सकता। उसके लिए क्या है कि अपने को एक क्रिया करनी पड़ती है। जैसे मारण क्रिया किसी पे चली है तो उस मारण क्रिया को खत्म करने के लिए अपने को दूसरी क्रिया करनी पड़ेगी। और दूसरा क्रिया मैंने आपको कहा 123 प्रकार की क्रिया की जाती है। और दूसरी क्रिया मारण क्रिया को अपन, जैसे किसी ने कह दिया कि भाई मारण क्रिया मेरे पे हो गई है, मेरे को पता लग गया है या मेरे को महसूस हो रहा है। कैसे महसूस होता है, क्या पता चलता है?
मारण क्रिया का महसूस ऐसा है कि जो नाखून होते हैं अपने, वो नाखून पीले हो जाने, आंख अपनी है वो लाल रहती है, मतलब कुछ भी अपन खाते पीते कुछ भी नहीं करते हैं भाई, ड्रिंक करता है उनकी तो लाल रहती है, अपन ऐसे अपनी आंखें है वो लाल रह रही है। या फिर क्या है कि अपने बालों का झड़ना, शरीर का सूखना, या फिर क्या है कि रात को अपन सो रहे हैं तो अपने शरीर के अंदर है ना, एक अपन कहते हैं कि नस पे नस चढ़ गई है तो वो अकड़ जैसे हो जाना, ऐसे ऐसे जो अपने अपने को खुद ही पता लग जाने लग जाता है भाई आज अपन नॉर्मल इंसान है, अपने साथ कुछ ना कुछ चीज़ है वो घटित होगी तो अपने को खुद पता तो लग जाए कि भाई अपने भी ये क्रिया की गई है। इसमें अलग अलग प्रकार की बीमारियां भी लग जाती है, अपन जाते हैं डॉक्टरों के पास, बताते हैं कि भाई ये चीज़ हो रखी है और वहाँ पे आपको रिपोर्ट निकाल के देते हैं, तो अच्छा खासे बंदे को शुगर हो गया, शुगर हो गया, टीबी हो गया, टीबी हो गया, तो वो रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट तो एकदम नॉर्मल आ रही है लेकिन उसके उसके शरीर में वो चीज़ें हैं, वो जो बीमारी है वो पैदा हो रही है, रिपोर्ट आप करवाओगे वो नॉर्मल आएगी, क्योंकि जो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक जो चीज़ें बनी हुई है वो वैज्ञानिक चीज़ें तंत्र को नहीं पकड़ सकती। सही बात है। आपके शरीर के अंदर कौन सी क्रिया की गई है वो वैज्ञानिक नहीं बता सकता, दुनिया के अंदर कोई भी मशीन नहीं दिखा सकती। मशीन एमआरआई अपन करवाते हैं तो वो आपको नॉर्मल रिपोर्ट देगी, आपके ऊपर की गई है वो हम बता सकते हैं आपको। तो इस प्रकार से भी क्रियाएं की जाती है। गुरु जी आपके पास इतनी शक्तियां हैं, आप डामर तंत्र करते हैं, आप भूत तंत्र करते हैं, हाँ आप तंत्र विद्याएं करते हैं, जी। काला तंत्र करते हैं, काला जादू करते हाँ हैं, जी, हाँ जी। वो षडकर्म के आप एक्सपर्ट हैं। इतनी सारी क्रियाएं जब आप करते हैं शमशान में बैठ के या कहीं भी बैठ के, तो इन क्रियाओं को जब करते हैं तो आसपास की जो आत्माएं होती है, हाँ जी, हाँ भूत जी। पिशाच प्रेत डायन चुड़ैल छलावे, ये सब भी अटैक करने आते ही होंगे। बिल्कुल आते कभी हैं। सामना हुआ है किसी खतरनाक भूत से, प्रेत से, काली शक्ति से? बिल्कुल काली शक्ति से नहीं, लेकिन प्रेत जो राजा होता है ना, प्रेत, क्योंकि भूता को राजा होता है प्रेत, शमशान के अंदर प्रेत होता है, उसके पीछे लाखों आत्माएं होती है। वो प्रेत है ना, वो क्या है कि जब अपन काम वगैरह क्रिया वगैरह करते हैं तो प्रेत का क्या होता है, भोग होता है एक, अगर अपन वो भोग भूल जाते हैं या भोग लगाते नहीं है, भाई वही बात है ना कि घर के अंदर शादी है और बड़ा बुजुर्ग अपना दादा, उसको अपन कोई चीज पूछते नहीं है और अपन काम कर रहे हैं तो उसको गुस्सा आएगा ही आएगा, तो अपन उसका भोग अगर नहीं लगवा के अपन वो काम कर रहे हैं शमशान के अंदर या फिर चौरस्ते पे वो काम कर रहे हैं, तो प्रेत चौरस्ते पे भी आपको मिल सकता है। चौरस्ता क्या है? चार चौराया, चार चौराया। चौराया होता है ना चौरस्ता, हाँ चार रास्ते को चौरास्ता बोलते हैं। हाँ। तो चौराहे पे भी आपको प्रेत, क्योंकि प्रेत एक हवा है, हवा कहीं पे भी पहुंच सकती है, ये मत समझना कि प्रेत तो शमशान में मिलते होंगे, अपने यहाँ पे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो प्रेत का जो भोग है वो अलग होता है, वो अपने को प्रेत को लगाना पड़ता है, अगर अपन प्रेत को भोग नहीं लगाते हैं तो वो अपने पे अटैक करता है। आप पे करा है कभी अटैक? बिल्कुल मेरे पे अटैक किया गया है। कैसे किया, थोड़ा सा बताएंगे? जैसे मैं भोग लगाने गया और मैंने जो आहुति होती है, पहले वो मंदिर के अंदर मैंने आहुति लगाई, आश्रम के अंदर मेरी जो क्रिया वगैरह चल रही थी, तो वहाँ से मैंने चीज़ें उठा के मैं शमशान में गया। शमशान में जाके मैं चाहता था कि भाई मैं यहाँ पे काम करूँ। उस दिन मेरे दिमाग से निकल गया कि भाई अपने को भोग लेके आना था। भोग क्या होता है कि जो आपने सुना भी होगा या अपने दर्शक जो है उन्होंने भी सुना होगा कि वह प्रेत का भोग होता है। अपन जब शमशान में जाते हैं तो एक जव होता है, जव। जव, जव क्या होता है? एक जव, उसमें से गेहूं निकलता है, जव का जो छिलका होता है ना उसको पीसा जाता है, जव का लोट आटा बोलते हैं उसको, जव का आटा है। जव के आटे को और जो चावल होता है ना, उबाले हुए चावल, उन दोनों को मिक्स किया जाता है, उनके लड्डू बनाए जाते हैं। प्रेत का वो भोग होता है, उसमें चीनी डाली जाती है, तीनों चीजों को मिश्रित करके प्रेत का भोग होता है। वो 7 पिंड होते हैं, वो रख के आना पड़ता है। अगर अपन शमशान में उतारा लगवा रहे हैं तो उसमें कोई पैसा नहीं लगता है, प्रेत का कोई अलग भोग का पैसा नहीं है, वो हमारे शमशान। मैं उधर भूल गया कि भाई मेरे को जल्दी से जल्दी काम करना था, और रात को मैं काम करने वाला 3 जनों का काम मैं एक कर रहा था, तो जल्दी से जल्दी मेरे को काम करना, मेरे वो दिमाग से निकल गया, मैं वहाँ पे लगा के आ गया। वो मजाल है मेरे को वहाँ से हिलने दे, चलने नहीं दिया। अरे कहाँ जा रहा है, मेरे को पूछा। मैं क्या बात हुई, मेरा भोग कहाँ है, किसको पूछ के तूने यहाँ पे काम किया, ये जमीन मेरी है, ये एरिया मेरा है, तू यहाँ आया है क्यों? तो मैं क्या, प्रेत गलती हो गई। तो मेरे पास क्या है कि जैसे मालाएं होती है, जैसे हम लोग आदेश लेते हैं महाकालेश्वर का या जो हमारे गुरुदेव है उनका जब लेते हैं, तो मेरे को वहाँ से हिलने तक नहीं दिया। तो मैंने माफ़ी भी मांगी और मैंने वापस, मैं क्या, मेरे को 10 मिनट दो, भोग में लेके आता हूँ, आपका भोग बनाया हुआ है। हालांकि उनका भोग बनाया हुआ था, खाली 7 में लेके नहीं गया। तो भोग जब उनके 7 पिंड थे, वो 7 पिंड में वापस आया, आश्रम में आके वो पिंड लेके गया। मेरे गुरुदेव ने बोला, अरे कहाँ जा रहा है वापस?
मैं क्या, मैं पिंड देने जा रहा हूँ। मैंने जो जो अपने जो प्रेत है उनका मैंने पिंड नहीं किया, और पिंड नहीं किया तो वो मेरे पे उग्र हो रखे हैं। अगर वो उग्र है तो वो मेरे को मार भी सकते हैं, तो मैंने उनको पिंड दिया वापस। हमारी शक्ति, उनकी शक्ति 10 गुना ज्यादा, हमारे से ज्यादा 10 गुना होती है। उनकी 10 गुना ज्यादा होती है। वो ऐसा समझो, एक महाकालेश्वर का एक आदेश था या महाकालेश्वर का हाथ था अपने ऊपर कि उन्होंने मेरे को जाने दिया। वो किसी को नहीं बख्शता है, किसी को नहीं छोड़ता है। कोई पहुंच गया ना, रात को आप शराब रख के आओ, मैं चैलेंज देता हूं, आप अगर शराब रखते हो ना शमशान में, शमशान में कोई भी चिता जली हुई उसके पास में शराब रख दो, आपको वहां से आने दे, तो मेरा खुला चैलेंज है, आप नहीं आ सकते हो। गुरुजी अब ठीक है, आपने ये टोटका बताया। अगर कोई बोले कि यार हाँ जी। मैं यकीन नहीं करता भूतों पे, पिशाचों पे, प्रेतों पे, चुड़ैल पे, डायनों पे, जी, मुझे जी। दिखाइए, आपको ओपन चैलेंज कर रहा है कि मुझे दिखाओ गुरुजी भूत। देखो, ऐसे मेरे को चैलेंज भी किया था, और एक ऐसा बंदा मेरे पास आया भी था आया था कि फोन किया मेरे को कि गुरुजी मैं इन चीजों को नहीं मानता। तो मैं क्या, बेटा हवा है लेकिन देखी किसी ने नहीं है, भगवान है देखा किसी ने नहीं है, भूत प्रेत भी है देखा किसी ने नहीं है, होता जरूर है। मैंने उनको कहा कि तू गलती कर, तू अगर किसी चीज को लेके गलती करेगा ना तो बख्शने वाला तेरे को कोई पैदा नहीं होगा। गलती करे, गलती कर। तो क्या, उसने मेरे को चैलेंज दिया, तो मैंने उसको चैलेंज दिया कि तू गलती तो करके दिखा। तू कहता है मैं मानता ही नहीं हूं, तू कहता है मैं रात को 12 बजे शमशान जा सकता हूं। मैं कहता तू शमशान जाके कोई गलती कर। अगर तू सच्चे, तू बोल रहा है कि मैं सच्चा हूं और तुम झूठे हो, अगर तू सच्चा है तो शमशान में जा। तो वो रात को 12:15 पे निकला, मेरे को कॉल किया कि बाबा मैं इतना शक्तिशाली हूं, कलेजा वाला हूं, मैं शमशान जा रहा हूं। मैं कोई बात नहीं बेटा, 2 घंटे बाद तू ही कॉल करेगा मेरे को। तो क्या कि मैं कॉल नहीं करूंगा, मैं आपको सुबह कॉल करूंगा। मैं पूरी रात शमशान में बैठा रहा, और आप जो बोल रहे थे सब झूठ है, सब फेक है। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं है बेटा। वो वहां से घर से निकला, बाइक ली, बाइक से वो होते होते, क्योंकि शमशान होगा वो गांव से या अपने शहर से बाहर ही होगा, तो वो बाहर गया। बाहर जाके उसने जब प्रवेश किया, प्रवेश करते वहां पे कोई नहीं मिला। थोड़ा उसको डर भी लग रहा था, लेकिन जो चैलेंज लिया हुआ था तो भाई अपने को ये करना है, अपने को दुनिया को दिखाना है या वगैरह जो भी है। तो उसने क्या किया, वहां से चिता जल रही थी उसके तरफ चला गया। तो वीडियो बनाया पहले तो अपने फ़ोन में कि मैं रात को शमशान में हूँ, ये टाइम हो रखा है, जो अघोरी है ये झूठ बोलते हैं, मैं आज शमशान हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं ये वो है। अब मैं गलती भी करने जा रहा हूँ, मैं चिता पे पेशाब करूँगा, जहाँ चिताएं जलाई जाती है वहाँ पेशाब करूँगा। तो वहाँ पे चिता जो जलती है वहाँ पे अच्छे इंसान भी जलते हैं, बुरे भी जलते हैं, क्योंकि अग्नि सबको अपने अंदर समा लेती है। सही बात है। वो वहां गया, उसने पेशाब किया, जलती चिता पे। पेशाब करते ही जलती चिता पे, क्योंकि शाम को सूर्यास्त से पहले अपन जब चिता को जलाते हैं वो दूसरे दिन तक जलती रहती है, अग्नि कभी ठंडी नहीं होती। तो जलती चिता है ना, उसके ऊपर उसने पहले तो वीडियो बना लिया, फिर बोलता मैं इधर चैलेंज लेके आया हूं, मैं इस पे पेशाब कर रहा हूं। उसने जैसे ही पेशाब किया वो बेहोश हो गया। 10 मिनट के बाद खुद ही होश आया उसको। होश आने के बाद ये क्या हुआ मेरे साथ, मैं बेहोश कैसे हो गया? क्योंकि अपन जब होते हैं, अपने को जैसे चल रहे हैं, अपने को कोई धक्का मारेगा तो अपने पास, अपने पीछे देखेंगे कोई नहीं है, अपने भी कलेजा अपना भी भाई जगह छोड़ देगा कि यार ये क्या हुआ। तो उसने देखा कि अरे मैं बेहोश कैसे हुआ। फिर उसने देखा कि यार बेहोश हो गया, और मेरे टांग में खून आ रहा है, टांग में खून आ रहा है, और जिस दिशा के अंदर मैं पेशाब कर रहा था उसी पेशाब पे मैं गिर गया। क्योंकि चिता के पास वो पेशाब कर रहा था, वो वहीं पे गिर गया, चिता के पास ही उसको लेटा दिया है। और प्रेत जो है वो वहीं पे खड़ा था। अच्छा, खड़ा हुआ था? खड़ा था प्रेत। वो जैसे ही उठा उसको वापस गिरा दिया, वो जैसे ही उठा वापस गिरा दिया। वो गिरते गिरते मेरे को कॉल लगाया, मेरे साथ ये हो रहा है, ये वो ये करके। मैं क्या, अगर तेरे को जिंदा रहना है, अगर कुछ करना है तो तू वहां पे ना जो पेशाब तेरा किया गया वो मिट्टी उठा ले नीचे से। जो पेशाब तूने किया है ना वो मिट्टी है, वहां से एक भी अंश मत छोड़ना। मिट्टी उठा के अपने जेब में डाल ले, अपने कपड़े में डाल ले। तो उसने वो शर्ट पहन रखा था, वो शर्ट खोला, खोल के वो मिट्टी उसमें डाली, वहां से वो उठा के ये कहा कि मैं आज के बाद में महाकाल का भक्त बनूंगा, और मैं कभी भी किसी भी चीज को लेके हंसी खेल में मैं नहीं उड़ाऊंगा, ना ही मैं सोशल मीडिया पे। कोई मेरे को माफ कर दो, जो भी चिता वगैरह जल रही है, जो भी माता या बहनें कोई भी, या जो भाई या बंधु या अपना कोई पिताजी दादाजी कोई भी जल रहा है, उससे मैं क्षमा मांगता हूँ कि मैंने आपकी चिता पे पेशाब कर दिया, मैं आज के बाद में कभी शमशान ही नहीं आऊंगा। मैंने सुना है कि अगर वो जो ऐसी क्रिया कर देते हैं, हाँ जी, शमशान के निकलने के बाद भी वो प्रेत उसका पीछा नहीं छोड़ते। बिल्कुल
साथ चिपक जाते हैं। वो प्रेत उसके पीछे ही था, उसको पता ही नहीं लगा। अच्छा। लेकिन 7 दिन के बाद उसका जो बॉडी है वो खून सूखने लग गया, सब कुछ ऐसे होने लग गया, अजीब से उसके साथ व्यवहार होने लगे। रात में सो रहा है तो उसको कोई आके उसकी चद्दर खींच रहा है, कोई आके उसका जो तकिया वो खींच रहा है, कभी उसके साथ कुछ गलत होता था, कभी उसकी जो टी शर्ट है वो ऊपर हो जाती थी। वो उस प्रेत उसके साथ रहा। हाँ, प्रेत उसके साथ था, उसको पता नहीं लगा, उसको लगा कि भाई यहाँ से निकल गए तो प्रेत तो चला गया, अपनी यहाँ से निकल, अपनी जान बच गई है। जान नहीं बची, वो उसके साथ हो गया। फिर मेरे को कॉल किया, उस प्रेत को मैंने सिद्ध किया, उस प्रेत को मैंने मेरे जो एक बोतल होती है उस बोतल के अंदर कैद किया। फिर मैंने ये कहा अगर इस चीज को प्रस्ताव करना है तो जिस शमशान में आप गए उस शमशान में पेशाब किया था ना, उस शमशान को साफ कर दो, पूरा शमशान को साफ करो आप। तो उन्होंने खुद जेसीबी बुला के और पूरे शमशान को साफ करवाया था, पूरे शमशान को साफ करवाया। और वहां पे मैंने कहा 121 मटके जो है, 121 जो पानी के जो बर्तन होते हैं ना वो रखवा दो। जो वहां पे पशु पक्षी जो आते हैं वो पानी पियेंगे ना, तो उनसे क्या है कि प्रेत है वो ठंडा होगा। प्रेत अभी ठंडा नहीं हो, उसको मैंने पकड़ा है खाली, वो ठंडा नहीं हुआ है, वो बोतल फोड़ के कभी भी निकल सकता है। तो प्रेत भी हम सिद्ध करते हैं, हम बोतल में भी रखते हैं। तो गुरु जी बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके जी, बहुत मजा आया। ऐसी ऐसी चीजों के राज आज आपने खोले हाँ जी, जिसे हाँ जी। जान के मैं क्या जनता भी हैरान होगी। जी तंत्र के, काली जादू के, वशीकरण के, टोटके के गहरे हाँ जी। राजों को आज आपने खोला। जी जी, बहुत अच्छा लगा गुरु जी। मैं भी आपका और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरे को वहाँ से यहाँ तक बुलाने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और महाकाल की कृपा आप पे ऐसे ही बने रहे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हमारी शो की शोभा बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव, शिव शंकर। आप कुछ कहना चाहेंगे जनता को हमारी? मैं अघोरी अरविंद आपसे ये विनती करता हूँ कि अगर आपके घर में कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए आप किसी भी छल कपट वाले बाबा या तांत्रिक के पास मत जाओ। काम कराना है, सही नियत है तो सही जगह से करवाओ और अच्छे इंसान से करवाओ। माताएं बहनों से ये अरदास है मेरी, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एक जो विनती है वो करता हूँ कि किसी भी अघोरी या किसी भी तांत्रिक के जाल में मत फंसो। अगर अपने को काम कराना तो सच्चे इंसान के पास जाइए। ठीक है। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी लोग हमें इतना प्यार दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। और इस चैनल को अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण और खास जानकारी को हम लेकर आते हैं आप तक सिर्फ आपके लिए। तो अभी के अभी द मोहित टॉक शो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और बनिए हमारी इस जर्नी का हिस्सा।